नवरात्र के पहले दिन की कथा। पुराणों के अनुसार देवी ही ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करती हैं। भगवान महादेव के कहने पर रक्तबीज, शुभ, निःशुभ, मधु, केटभ आदि दानवों का संहार करने के लिए माँ पार्वती ने असंख्य रूप धारण किए हैं। माँ पार्वती किंतु देवी के प्रमुख 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का प्रत्येक दिन देवी माँ के विशेष रूप को समर्पित होता है और हर स्वरूप की उपासना करने से अलग अलग प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप का शैलपुत्री की उपासना की जाती है। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के रूप में पूजी जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। जब इनका नाम सती था, इसका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब ये सुना कि हमारे पति एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन व्याकुल हो उठा। अपनी ये इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया गया है। तब सती ने, ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना किसी प्रकार की सीढ़ी स्वीकार नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से देवी सती का मन बहुत दुखी हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहाँ जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार की कम नहीं हो सकी। तब देवी ने उनका प्रबल आग्रह देखकर शिवजी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहे। केवल उनकी माता ने ही स्नेह से उन्हें गले लगाया। परिजनों को इस व्यवहार से देवी सती को बहुत क्लेश हुआ और देवी सती वहाँ उन्होंने ये भी देखा कि वहाँ भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उसके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। ये सब देखकर सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर जी की ये बात नहीं मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्काल वही योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया और वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोध को अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः ध्वस्त करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती की उन्हें नाम है। इस जन्म में भी माँ शैलपुत्री देवी पार्वती का ही स्वरूप हैं, जो कि सहज भाव से पूजन करने से शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती है। मन विचलित होता है तो आत्मबल में कमी हो तो माँ शैलपुत्री की आराधना करने से लाभ मिलता है। जय माँ शैलपुत्री।